खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। ये राम मंदिर का बुर्जुल खलीफा पे दिखाना ये हमारे पड़ोसियों को काफी ज्यादा बुरा लगा है मेरे भाई। किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मजहब है वो एक लिमिट तक इजाजत देता है। आज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों की औकात और उनकी कदर काफी ज्यादा कम हो चुकी है यूएई के अंदर। अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद के लिए निकलना चाहिए। आपको लगता है जिहाद करने से तमाम तर मसले हल हो जाएंगे, हमारे इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है ना कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना। राम मंदिर जब बुर्जुल खलीफा पर दिखाया गया तो दुबई में मौजूद या यूएई में मौजूद जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तानी हैं, सबने वहां पर सवाल उठाए यूएई की सरकार पर कि कैसे राम मंदिर को बुर्जुल खलीफा पर दिखाया जा रहा है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहां पर करने की कोशिश की है। उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म यह है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और शहीद हो जाएं। पाकिस्तान तो खुद एक भिखारी है, अपने देश में एक हमाम, एक टट्टी करने वाली जगह नहीं बना सकता। जब उसकी इनॉग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोज वो दिखाई जा रही है। भाई अगर तेरे में दम है तो यूएई में आकर सामना करो, फिर हम देखेंगे तुम्हें कि तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम श्री रामचंद्र जी के उनकी कुटुंब से चलते हुए आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से दुबई के सबसे बड़े बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा के ऊपर प्रभु श्री राम का फोटो लाइट अप किया गया। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात होती है, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले दुबई को अपना मजहबी भाई मानते हैं और ये पाकिस्तान वाले दुबई को अपना घर मानते हैं। लेकिन जिस तरह से दुबई ने प्रभु श्री राम का लाइट अप किया बुर्ज खलीफा के ऊपर, कितनी बड़ी बात होती है कि एक मुस्लिम देश में प्रभु श्री राम को इतना प्यार मिल रहा है। कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा जो इफ्तिताही तकरीब थी राम मंदिर की वो मुसलसल दिखाई गई और उनके भगवान राम की तस्वीरें भी चलाई की। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है, आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान हम ठीक है, हमें बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं, मगर बात यह है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं? वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जहाद की जाए। उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म यह है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और शहीद हो जाएं। परेशानी की वजह क्या है? परेशानी की वजह यह नहीं है क्योंकि वो लोग कुछ कर तो सकते नहीं कि राम मंदिर क्यों बनाया गया इतने सालों बाद। जो है वो हिंदुस्तान के लोगों ने बिल्कुल दिवाली मनाई जब राम मंदिर 1 से 2 दिन पहले जब खुला। लेकिन मसला यहां पर यह हुआ है कि दुबई या यूएई वो जगह थी जब किसी पाकिस्तानी को किसी हिंदुस्तानी के साथ कुछ चैलेंज करना होता था तो वो मेंशन करता था दुबई को या यूएई को कि भाई अगर तेरे में दम है तो यूएई में आकर सामना करो, फिर हम देखेंगे तुम्हें कि तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। आज भी काफी ज्यादा पाकिस्तानी जो है घर में बैठकर अम्मा की बगल में बैठकर गरम पुस्कियां मारते हैं, बोलते हैं यूएई हमारा दूसरा घर है। आज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों की औकात और उनकी कदर काफी ज्यादा कम हो चुकी है यूएई के अंदर। लगता है
अरबियों को अब पाकिस्तानी गोली अच्छी नहीं लग रही। कौन सी गोली? मजे वाली। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी न्यूज है, यकीन करें। देखिए, आपने विराट कोहली की पिक वहां देखी होगी, आपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े इवेंट्स आपने बुर्जुल खलीफा पर देखे होंगे, आपने दुनिया में रैंडमली सारे देशों के फ्लैग्स उसके ऊपर देखे होंगे। इंडिपेंडेंस डे का दिन जब होता है पूरी दुनिया का, तो वहां पर आपने देखा होगा बुर्जुल खलीफा पर के वो लोग वहां पर दिखाते हैं उनके फ्लैग्स को, उनके इंडिपेंडेंस डे। लेकिन आप ये देखिए कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी अहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे, तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। तो असल बेसिकली हम जो है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अखलाकी जरूरत नहीं। हम छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है। हम छोटी चीजें नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में एक लीडर आया तो उसके साथ हमने क्या किया, उसने जाके वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इस्लाम की बात की थी, हमने उस पर कुछ किया? हमने उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके गए। तो देखें बेसिकली ना, हम लोग हमारे अपने सिस्टम ठीक नहीं है, हम लोग ठीक नहीं, और नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, हम ठीक नहीं, हम किसी की कोई अंदर इखलाकी जरूरत है। अब बताएं, अगर उन चल गया है, उनके टॉपरों को भी ये सब कुछ हो गया, क्या किया उन्होंने? अभी तक चाहिए था उनको, पता नहीं क्या कर देते। तो ये इसमें हम जो ना सिर्फ लगता है कि इस्लाम में जहाद का हुक्म है, जिसका आपने भी जिक्र भी किया, तो आपको लगता है जहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो सकते? इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ सर, अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं। लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना इकॉनमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, तो उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग इस तरह। हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है कि आप किसी के लिए भी किसी के लिए भी किसी भी मज़हब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से होना ये किसी भी एक मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पर हमारे सब मुसलमान कंट्रीज़ को इस चीज़ को सबसे पहले स्टॉप करवाना चाहिए। ये मंदिर वाला जो सिलसिला है, पहली बात यह है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था, उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, और सब इस्लामी ममालिक को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरी नज़र में इसको स्टॉप भी करवाना चाहिए, और नेक्स्ट दोबारा जितने भी हम मुस्लिम हैं, हमारा एहसास, हमारे जज्बात जो मजरू होते हैं इस वजह से, तो वो इसको स्टॉप होना चाहिए। और ये सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है कि हमने इस्लामी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी? अब इंडिया को देखें तो दुबई के जो प्रिंस हैं वो इंडिया में जाते हैं, गुजरात में पिछले दिनों गए हुए थे एक समिट को अटेंड करने के लिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें चल रही है कि जो दुबई के सबसे बड़े बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा के ऊपर प्रभु श्री राम की प्रतिमा को लाइट अप किया गया, ये बहुत गलत बात होती है। एक मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से दुबई में सब चीजें चल रही है उसको लेकर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को कहना होता है कि दुबई हमारा मजहबी भाई है और हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन जिस तरह से दुबई भी अब भारतीयों के लिए इतना ज्यादा प्यार कर रहा है कि प्रभु श्री राम की प्रतिमा को लाइट अप कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग के ऊपर, बुर्ज खलीफा के ऊपर। अभी दुबई में ही नहीं बल्कि अमेरिका में जो एक बिल्डिंग है उस पे भी प्रभु श्री राम के प्रतिमा को लाइट अप किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हर कोई प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से लेकर इनॉग्रेशन को लेकर सभी लोग
लोग इतना ज़्यादा खुश हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इससे नाखुश है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को लगता है कि वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद ही होनी चाहिए। लेकिन इन पाकिस्तानियों की सोच मतलब पुरानी है, और जिस तरह से इन पाकिस्तानियों के मुंह पर दुबई ने तमाचा मारा है, पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों की औकात का पता चल गया होगा कि जिस तरह से सब चीज़ें चल रही है उससे इन पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान चाहता है कि अगर हमारा मजहब आगे है तो हमारा मजहब ही आगे रहे। कोई दूसरे मजहब को अगर नीचा दिखाना होता है तो हम ये आसानी से दिखा देते हैं। इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल होता जा रहा है, और इसके साथ जो भी मतलब मुस्लिम कंट्री है वो मतलब भारत के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखते हैं, इसलिए उनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान भिखारी रह जाएगा जिस तरह की इनकी सोच है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा बुर्ज खलीफा के ऊपर प्रभु श्री राम की प्रतिमा को लाइट अप किया गया? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।